जीवन बचा सकती है, वरना जीवन जो व्यवधान में फंस चुका है उसे संभालना, उसे सहेजना बड़ी टेढ़ी खीर होता चला जा रहा है। और इसे बचाने के लिए सबको मिलकर एक मंच पर आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या है पूरा मसला। चुनाव आने वाला है, लोग कह रहे हैं, राम यादव जी कह रहे हैं चुनाव आएगा नजदीक, अब झूठी दिलासा दी जाएगी, 2027 में भाजपा की सरकार बन जाएगी तो ये बहाली करेंगे। सारी बातें ठीक है, संगठन प्रयास कर रहा है, संगठन का सभी शिक्षा मित्रों को आभार भी व्यक्त कर देना चाहिए। संगठन के हाथ में नहीं है सब कुछ, लेकिन संगठन का काम होता है आपकी आवाज को मुखर करना, आपकी आवाज को सत्ता के उस शीर्ष बिंदु तक, केंद्र बिंदु तक पहुंचाना। मानना न मानना जिसके हाथ में अधिकार होता है उसके हाथ में होता है, वो मानेगा कि नहीं मानेगा इसमें किसी और का बस नहीं चलता है। और अगर कोई किसी को लगता है किसी और का बस चलता है तो फिर या तो वो भ्रमित है या फिर भ्रमजाल में फंसा हुआ है। फिलहाल मानना है अरे जो मुझसे बात करना चाहता है उसके पास मेरा नंबर है, कॉल करे, मुझसे बात कर ले, मैं इसमें क्या आपसे बताऊं। तो लगातार अगर इन सब चीजों के बारे में बातचीत चलेगी और बार बार मुख्यमंत्री के पास यही शब्द, यही दोहराया जाएगा तो मुख्यमंत्री को भी लगेगा कि निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं हैं और इन बड़ी समस्याओं का निदान एक ही है कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों के खाते में मानदेय क्रेडिट होने की व्यवस्था जुटाई जाए तो इन लोगों का जीवन बचे। ये मैं आपसे गंभीर बात कह रहा हूं, तभी जीवन बचेगा, तभी सुचारू सब कुछ चलेगा जब ये बातें, ये जरूरतें अपने हिसाब से अंतिम पायदान पर पहुंचेंगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं आज फिर भी कह रहा हूं कि लगातार पूरा संगठन लगा हुआ है और बार बार कई बार विधायक जी ने कहा भी कि अजय सिंह बड़ा मेहनत करते हैं और उन्होंने 2 बार ये शब्द भी कहे कि मैं अगर शिक्षा मित्रों के टच में आया हूं तो इसका श्रेय अजय सिंह को जाता है। मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित बात करनी पड़ेगी और बात सुननी भी पड़ेगी। हमारा साफ सिद्धांत है, जो करेगा उससे हम बात करेंगे, जो बातचीत आगे बढ़ाएगा उससे हम निश्चित उसके पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मेरा नैतिक धर्म नहीं, कर्तव्य भी है और मैं बिल्कुल बेबाक करता हूं। अजय सिंह को मैंने फोन लगाया, मैंने कहा शाम को प्रोग्राम में भी रहना है, उससे बातचीत की तो काफी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। अब होगा कब, जैसे ही पॉजिटिव और सकारात्मक बात करूं तो आप लोगों को लगता है कि बस शुरू हो गए, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अजय जी हमारे साथ आ चुके हैं और सीधा अजय जी के पास पहुंचेंगे। अजय जी का स्वागत है और बात करेंगे आज अजय जी से। अजय जी, आज एक पोस्ट आपकी वायरल हो रही है, सुबह से चल रही है सब जगह, आपकी मुलाकात हुई है, आपके साथ एक एमएलसी थे, एक विधायक थे, एक पीएमओ के कार्यालय प्रभारी थे, आप थे, आपके संगठन के कई लोग थे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी की मुख्यमंत्री जी से बहुत बेहतर ट्यूनिंग है, इतनी और किसी के साथ नहीं। वे चूंकि संसदीय कार्य मंत्री है तो संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना और सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री का आपस में तालमेल होता है, प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का तालमेल होता है। क्या कहा उन्होंने पहले ये बताइए, क्योंकि आपसे बातचीत हुई है तो आप बता पाएंगे क्या कहा उन्होंने, क्या बातचीत करने का नजरिया था और क्या दिख रहा था उनको अपनी बातों पर। विश्वसनीयता बातचीत के दायरे में पता लग जाती है, बहुत कुछ खुल के सामने आ जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, सामने वाले की अपनी सोच क्या है। बहुत कुछ बातें पानी की तरह साफ होती हैं, चेहरे पर क्या बातचीत करने पर उनके प्रदर्शित हो रहा था। एक तो ये है कि हम केवल आपसे मुलाकात करें और आपसे अपना पिंड छुड़ाने की है कि हम आपकी बात बड़ी गहनता से सुन रहे हैं और उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो क्या लगा
सर आपको प्रणाम और जी आपके नमस्कार। चैनल से जुड़े हुए सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों एवं अनुदेशक भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज की जो मुलाकात रही है वो बहुत ही सकारात्मक रहा है। उसके दो कारण हैं। इस मुलाकात का सबसे बड़ा जो कारण है बढ़िया रहने का, उसका ये कि एक मजबूत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये पैरवी हुआ है। और दूसरा कि आज के वार्ता से बहुत कुछ क्लियर हुआ है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सब कुछ बताया। तो सर, कल हमें 12 बजे रात में जिला महामंत्री भाजपा के हमारे बड़े भाई हैं प्रवीण सिंह गौतम जी, उनका फोन आया कि कल जो है वित्त वित्त एवं संसदीय कार्य